बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास थ्योरम है 4.1। ए रेगुलर कर्व ऑफ क्लास c ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि सेकंड डेरिवेटिव इसके अंदर क्या है, कॉन्टीन्यूस है। इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स कर्वेचर इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो। अगर इसका कर्वेचर जो है वो आइडेंटिकली ज़ीरो हो तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो हमने रिजल्ट्स को दोनों तरफ जो है वो प्रूव करना है। सबसे पहले हम कर्वेचर को कंसिडर कर लेते हैं कि वो क्या है, आइडेंटिकली ज़ीरो है, और उसके बाद जो है वो हम ये देख लेंगे कि उससे जो है वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर हम स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करके जो है वो प्रूव करेंगे कि इसका कर्वेचर किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो इफ़ द कर्वेचर इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो, कंसिडर the curvature of a curve is identically zero, that is कर्वेचर जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ज़ीरो के इक्वल है। k इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। ये हम जो है वो ने लिखा कि k किसके इक्वल है, वो ज़ीरो के इक्वल है। अब कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसकी कर्वेचर को जो है वो डिफ़ाइन करें तो वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास t डॉट के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जो t डॉट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं dt ओवर ds जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। dt ओवर ds किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू s के हवाले से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करें तो ये t वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो है ये किसके इक्वल आएगा, ये कांस्टेंट के इक्वल ही आएगा, क्यों कि यहाँ पे ज़ीरो है और ज़ीरो का डेरिवेटिव जो है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ये आ गया हमारे पास t। अब ये भी हमें पता है कि t किसके इक्वल है, वी नो दैट t इज़ इक्वल टू, यानी कि t इज़ इक्वल टू x डॉट, t किसके इक्वल होता है, x डॉट के इक्वल होता है। अब ये वैल्यू जो है वो आप इधर पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब x डॉट जो है वो किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। या इसको हम लिख सकते हैं dx ओवर ds कांस्टेंट के इक्वल है। तो dx जो है वो फिर किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट इनटू ds। इसको दोनों तरफ आप क्या करते हो, इंटीग्रेट कर लेते हो। तो ये क्या बनेगा, ये x इज़ इक्वल टू c1 का इंटीग्रल s, और यहाँ पे आगे जो है वो कांस्टेंट जो है वो कोई भी लगा सकते हैं। इसको जो है वो आप b चलें, b हमारे पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो है वो दो कांस्टेंट्स आ गए, और क्योंकि हम वेक्टर्स की में हैं तो ये कांस्टेंट्स भी जो है वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, अंडरस्टूड है कि ये भी हमारे पास वेक्टर्स ही होंगे। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, विच इज़ इक्वेशन ऑफ ए straight line passing through B1 B2 B3, ये जो पॉइंट है इसमें से पास हो रही है, ठीक है, एंड पैरेलल टू और ये किस वेक्टर के पैरेलल है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेक्टर है वो पैरेलल टू ए है, और ये जो अभी जो है वो इस वक्त जो है वो C लिखा हुआ है। तो C अगर हम लिखें तो ये C1 C2 C3 जो है वो बनेंगे, ठीक है। बुक पे जो है उसने A को यूज़ किया था, मैंने जो है वो C लिख लिया, तो चलें हम C को ही चलाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन है। अब कन्वर्सली अगर हम जो है वो इसको सपोज़ करें, अब स्टूडेंट्स हम जो है वो कन्वर्सली सपोज करते हैं, नो कन्वर्सली सपोज दैट, नो कन्वर्सली सपोज दैट the curve is a straight line,
the curve is a straight line, that is, यानी कि हम लिख सकते हैं x जो है वो किसके इक्वल है, AT, x जो है वो AT प्लस B के इक्वल है। इसको जो है वो हम क्या कह लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। और हमने क्या प्रूव करना है कि जो कर्वेचर है वो किसके इक्वल है, वो ज़ीरो के इक्वल है। ये हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कर्वेचर जो है वो होता किसके इक्वल है, कर्वेचर इज़ इक्वल टू टी डॉट के इक्वल है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फिर टी फाइंड करेंगे और टी के बाद उसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पे अब इसको जो है वो डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स ओवर डी टी ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू ए। डी एक्स ओवर डी टी किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। और डी एक्स ओवर डी टी जो मैग्नीट्यूड है वो भी स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि हमें क्या फाइंड करना था, जो टी है वो फाइंड करना था। अब टी किसके इक्वल हमने प्रूव करके आए हुए हैं कि डी एक्स ओवर डी टी, और डी एक्स ओवर डी टी इसका जो है वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डी एक्स ओवर डी टी इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये फिर किसके इक्वल आया, वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया टी। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये टी है। अब हमने क्या करना है, इस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेना है। इस टी का डेरिवेटिव डी टी ओवर डी एस, तो ये क्योंकि है ही कांस्टेंट तो ये इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो ये क्या है, ये टी डॉट है, और टी डॉट बेसिकली किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास कर्वेचर इसका जो है वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। कर्वेचर जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसके लिए प्रूफ करना था कि जो रेगुलर कर्व अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो तो उसका कर्वेचर ज़ीरो होता है। अगर कर्वेचर ज़ीरो हो तो वो लाइन जो है वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसके बाद हम जो है वो एक और जो है वो स्टूडेंट्स थ्योरम है उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।